नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। आज मैं आपके लिए जो कहानी लेके आई हूँ बहुत ही दर्दनाक है। आप उस कहानी को सुनिए, वीडियो को लाइक करिए और हमको सपोर्ट करिए। एक गांव था, तो उस गांव में एक किसान रहता था और उसकी पत्नी और एक बच्चा रोहन था। तो किसान बहुत रात दिन मेहनत करके अपने बच्चे को पढ़ाता लिखाता था, और जो उसकी पत्नी राधा थी वो बहुत ही सुशील थी और बहुत समझदार थी। वो उतने ही खर्चे में अपना घर का खर्च चलाती थी जितना उसको वो किसान कमा करके लाता था, और उसी में तीनों लोग खुश रहते थे। अपनी इच्छाओं को समेट लेती थी, लेकिन जितना होता था वो उसी में प्रसन्न रहती थी। इसी तरह सबके हंसते खेलते दिन चल रहे थे। किसान कड़ी मेहनत करता था, साथ में उसकी पत्नी राधा भी उसका साथ देती थी, और बच्चा उसका पढ़ने में बहुत ही अच्छा, बहुत ही एक्सीलेंट था। धीरे धीरे जैसे तैसे उसने बच्चे ने हाई स्कूल इंटर की परीक्षा पास की। अब वो जो है बाहर पढ़ने के लिए रेडी हुआ। तो उसने अपने पापा से बोला कि देखो पापा, अब हम बाहर जाएंगे पढ़ने के लिए तो खर्चा ज़्यादा आ जाएगा, तो ऐसा करिए कि आप हमको खर्चा दे देना। तो फिर उस रात जो है वो दोनों पति पत्नी आपस में बातें करते थे कि अब हमको कुछ और भी करना चाहिए। लेकिन एक दिन जब गया तो फसल उसने खोदी तो देखा कि अब फसल इतनी उसकी उपजाऊ नहीं रही, बिल्कुल उपजाऊ नहीं रही। तो आता है पत्नी को, अपनी पत्नी राधा को पुकारता है कि राधा राधा इधर आओ। तो वो आती है और पूछती है क्या बात है। तो कहता है कि अब हमको अपनी ज़मीन को थोड़ा रेस्ट दे देना चाहिए, और हमारी ज़मीन उपजाऊ नहीं है। अगर मैं इससे ज़्यादा अगर खेती करूँगा तो बिल्कुल बंजर हो जाएगी। तब इसको थोड़े दिन के लिए हम ऐसे ही इसको रेस्ट दे देते हैं और थोड़ा आराम दे देते हैं। तो उसने कहा ठीक है कि आप आराम जो है दे दीजिए। और उसने कहा कि ठीक है, मैं ज़िम्मेदार से बात करूँगा, तो वो अगर अपना खेत का टुकड़ा मुझे दे दे, उपजाऊ खेत का टुकड़ा, तो मैं उस पर खेती करके अपना काम चला लूँगा। तो उन्हें कहा ठीक है, हम आपके साथ हैं, आप जो करेंगे हम आपके साथ हैं। तो ऐसे जो है जैसे तैसे वो किसान कर्जा लेकर के आता है। लाने के बाद उस बच्चे को पढ़ने के लिए बाहर एडमिशन करवाता है, और इसके बाद वो अपने ज़िम्मेदार साहब के यहाँ जाता है और बोलता है कि हमको जो है एक ज़मीन का टुकड़ा खेती करने के लिए दे दो, और मेरा बेटा बाहर जा रहा है और मुझको ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है। अब मेरी जो है खेती बंजर उपजाऊ कम हो गई है, इसलिए हमको खेत की बहुत ज़रूरत है। तो ज़िम्मेदार अच्छा था, बोला कि जो है ठीक है। ज़िम्मेदार जो है कहा कि हाँ, मेरे बगल में जो खेत के बगल में खेत है वो ऐसे ही पड़ी है, आप उस पर अपना खेती बाड़ी कर लो और जो भी बनता है वो ले लेंगे आधा आधा। बोलते हैं ठीक है, लेकिन ज़िम्मेदार उसका बहुत हेल्पर था तो उसने दे दिया। अब वो रात दिन अपने पत्नी के साथ, रात दिन उसके साथ पत्नी के साथ दोनों लोग हंसी खुशी वो खेती करने लगे, और उसने उसकी मेहनत रंग लाई और अच्छे से सबसे ज़्यादा अच्छी लहराती फसल उसकी तैयार हुई। तो किसान भी जो है, ज़िम्मेदार भी ऐसे वो खुश हो गया, और उसको पैसे की तंगी की दूर हो गई। इसके बाद फिर क्या होता है, फिर एक दिन जो है किसान जो है खेती कर रहा होता है, राधा घर पर होती है, तो उसको सांप काट लिया होता है। अब जब सुबह से शाम हो गई, शाम से रात हो गई, जब नहीं आया, तब वो सुबह ज़मींदार के यहाँ जाती है। तो कहती है कि अब गए थे मेरे पति जो है खेत में, घर नहीं आए हैं। तो कहता परेशान ना हो, हम साथ में चलेंगे। तो वो अपने मुंशी को बुलाता है और साथ में वो दोनों लोग जाते हैं। तब देखते हैं कि वहाँ पे किसान को सांप ने काट लिया। तो उन्होंने कहा परेशान बेटी, परेशान मत हो, मैं जो है वैद्य हकीम को बुलाऊँगा और इनका इलाज कराऊँगा। तो वैद्य हकीम आते हैं और उसको देखते हैं, ज़्यादा टाइम हो जाता है। तो कहते हैं कि मैं जो है दवाई घोट के दे रहा हूँ कि धीरे धीरे फ़ायदा करेगा, लेकिन भरोसा रखो ऊपर वाले पे, अच्छे हो जाएंगे। अब वो उनको सब लोग उठा करके रात में ले आते हैं। तो ज़िम्मेदार बोलते हैं कि कहो तो मैं पैसे दे दूँ। तो वो बहुत ही वो स्वाभिमानी होती, बोलती कि मैं पैसे नहीं चाहिए, आप ऐसा करो कि मुझे वो जो है थोड़ी सी ज़मीन दे दो, मैं मेहनत करके कमा करके खा लूँगी।
तो वो कहता है ठीक है। तो वो इतनी मेहनत करती है कि जो है पहले पति की सेवा करती है और इसके बाद जो है उसका सब करने के बाद खेत में जाती है, काम करती है, इसके बाद आती है फिर उसको अपना पति की सेवा करके रात में जो है वो रात में ज़िम्मेदार के घर में अपना घर का काम करवा के हाथ बटा करके इसी तरह बहुत कड़ी मेहनत के साथ फिर उसको कई दिन बीत जाते हैं, 8-10 दिन बीत जाते हैं। इसके बाद वो जब अकेली बैठी रो रही होती है तब उसके हाथों में हरकत होती है, उसके पति के हाथों में हरकत होती है और फिर धीरे धीरे 2-4 दिन में वो जो है बिल्कुल सही हो जाता है। इसके बाद ज़िम्मेदार आता है। जब वो जाते हैं ज़िम्मेदार के यहाँ तो बताते हैं कि अब मेरे पति अच्छे हो गए हैं। तो ज़िम्मेदार वहाँ आता है और बताता है तुम्हारी पत्नी राधा ने बहुत मेहनत की है और ऐसी पत्नियाँ बहुत किस्मत वालों को मिलती हैं और यह बहुत अच्छी है। रात दिन मेहनत करके इसने अपने घर का खर्च चलाया, घर का खर्च चलाने के साथ साथ तुम्हारी सेवा की है और यह बहुत ही अच्छी लड़की है। तो ज़िम्मेदार भी उसका शुक्रिया अदा करते हैं और फिर दोनों साथ साथ में अच्छे से दिन बिताने लगते हैं। राधे राधे दोस्तों, कैसी लगी कमेंट्स करिए।